तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और सबसे पहले पहले मैं वीडियो का टाइटल बता देता हूँ जो हम करने जा रहे हैं, और उसकी ज़रूरत भी है इस तरह के टाइटल की। तो दज्जाल द ग्रेटेस्ट फितना ऑन प्लेनेट अर्थ, ये है बाय अली मिर्ज़ा साहब। और ये करने का कारण एक ये भी है कि कोई भी, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैंने सोचा है, कोई भी बंदा ये चाहता है कि जब माहौल खराब हो जाता है दुनिया का, हमें लगता है कि ऐसे हो रहा है, और कोई चाहता है कि ईश्वरीय कोई हेल्प आए, या ईश्वर ऐसा कुछ करे कि जो बेगुनाह हैं वो एक साइड हो जाएँ और जो गुनाहगार हैं उनको की सज़ा मिल जाए, यही चाहता है। कभी ना कभी दुःख से पीड़ित होके किसी और के लिए भी कह देते हैं, बट लेकिन जब एक बड़े वे में होता है ये डिस्ट्रक्शन, तो उसके लिए भी हम कई बार सोचते हैं। तो वो वक़्त तो वक़्त हमें लगता ही है, जैसे हम भी कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग का अंत भी नज़दीक आएगा, बहुत चीज़ें हम कहते हैं। तो उसी वे पर है दज्जाल द ग्रेटेस्ट फितना। दज्जाल की एंट्री, मतलब आपने सुना होगा दज्जाल के बारे में, सुना हो? तो उनके बारे में यही है कि भई वो जब भी आएँगे तो उनके होने से पहले ही माहौल वगैरह सब कुछ खराब होएँगे, समझ रहे? वो उनकी मतलब प्रेज़ेंस का ही नतीजा होगा कि जैसे अंधेरा होता है, सूरज छिप जाए तो अंधेरा अपनी काली परछाई सारी जगह कर देता है। तो उसी तरीके से इनकी भी जो प्रेज़ेंस है वो खराब है, मतलब हर जगह सबके अंदर, दिलों में इधर-उधर लड़ाइयाँ, फसाद, सब कुछ ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी जो रिसेंट में चीज़ें भी हो रही हैं और बेगुनाहों के साथ भी सब कुछ हो रहा है, तो उस बेस पर भी परमात्मा उनको, मतलब एक तो सदक़े की थे, और दूसरा मतलब कि भई जिन्होंने किया, सब कुछ किया, उसके लिए उनको ज़रूर वाक़ई ही सज़ा मिले। जो भी इसके पीछे हो प्रॉपर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो और मैं ये कहूँगा कि आपने ब्रह्म वाली वीडियो पे जो हमने अभी रिसेंट में मैंने अपलोड करी थी अकेले में, आपने भी देखी होगी, सुनी होगी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं यही चाहता हूँ कि जब हम सीरियसनेस पे बात करते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो हम एक अवेयरनेस के साथ और मतलब एक-दूसरे से ज्ञान, नॉलेज लेने-देने के तरीके से बात करें। सबने एक्सेप्ट की और उन्होंने एक-एक पॉइंट आगे रखकर भी बात की, और कइयों से मैंने रिप्लाई भी किया उनको, और आगे अभी और भी करूँगा। बट काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से, बट आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं सुनेंगे हमें कि हम इस वक़्त तक किस जर्नी पर पहुँच रहे हैं और हम स्पिरिचुअल कितना ग्रो कर रहे हैं, तो फिर एक-दूसरे के साथ करने पर ही हम आगे बढ़ते हैं ना। हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हमारी नॉलेज अपने आप इंक्रीज़ होती है और जानने का मन करता है कि हम और जानें कुछ ना कुछ पर, है ना? तो इस बेस पर भी। तो अब ये देखते हैं कि दज्जाल द ग्रेटेस्ट फितना, बहुत बड़ा जो भी फितना है ये पूरी धरती के लिए। तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में साथ-साथ बात भी करते हैं। वो आता है ना बुखारी मुस्लिम में कि एक मोमिन खड़ा होगा और वो कहेगा तू दज्जाल है। वो कहेगा मैं तुझे कत्ल करके तेरे दो टुकड़े करके तुझे जिंदा करूंगा, और वो यूं कर भी देगा। उसके दो टुकड़े करेगा, उसके दरमियान चलेगा, फिर दो टुकड़े जोड़ के जिंदा करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दज्जाल मदीना शरीफ की तरफ आएगा तो उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो हिफाजत करेंगे, उसे मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के पीछे जाके अपना क़याम करेगा और फिर फरिश्ते उसे शाम की तरफ हाँक देंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है कि मक्के और मदीने के सिवा हर जगह वो दाखिल होगा, मक्के और मदीना उसके लिए हराम होगा। तो वाकई अब ये तो अहादीस मौजूद है, बिल्कुल ये हमारा अकीदा है कि मक्का और मदीने की हिफाजत होगी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि दीन कुर्बे क़यामत में मदीने में आ जाएगा। और मुस्लिम में एक हदीस में अल्फाज हैं 2 मसाजिद में आ जाएगा, हरम मक्का और हरम मदीना। वैसे ये बात ठीक हो गई है, क्योंकि हुजूर के ज़माने में जो मक्का था ना, वो इस वक्त सारे का सारा मक्का शरीफ की मस्जिद में आ चुका है, इतनी तोसी हो गई है। और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितना मदीना शरीफ एज ए सिटी था ना, वो अब सारे का सारा मस्जिद नबी में आ चुका है। मस्जिद नबी इतनी बड़ी है, तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 2 मस्जिदों में वापस आ जाएगा, यानी उधर लोग पनाह के लिए आएंगे, जैसा कि सांप अपने बिल में वापस आता है हिफाजत के लिए। इसमें हुजूर ने ईमान को सांप से तशबीह नहीं दी, बल्कि ईमान बचाने के अमल को सांप के अमल से तशबीह दी है। जिस तरह सांप अपने आप को बचाने के लिए बिल में आके अपनी हिफाजत करता है।
تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے۔ سورہ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیحا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیحا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیحا آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیحا کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو، ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب، بعد میں اللہ نے معاف کر دیا۔ سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا۔ بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر، یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔
لیکن یہ دور کی ہے, ضرورت ہی نہیں, خواب کی چیز ہے کوئی فزیکلی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا, جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل, میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا, وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے, سچا مسیح اس شکل کا ہے, اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے, تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں, ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے, کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا, پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی, وقتی طور پہ, آزمائش کے طور پہ. زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں ماننا, سانو تو فرق نہیں پہنتا. اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی. وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا, اور وہ یوں کر بھی دے گا. اس کے 2 ٹکڑے کرے گا, اس کے درمیان چلے گا, پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا, تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا, مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا, اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر لیں. وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اسی گردن, پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا, لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں, اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن کافارا, مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے, کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں, وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا, تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے, یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے ہیں کوڑا نہیں دھما لی دی صرف ہدایت لا رہے ہوندے نا تکے نال, یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کشف پڑھ لیں, ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں, اور را سے روحانیت پڑھ لیں, یا روحانیت روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے, دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا, اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے, بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. یہ آیات کوشش کریں روزانہ, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہے. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے, بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا, جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ, قیامت کی نشانی ہے جی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے, نبی علیہ السلام کی بعثت. جی قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ, قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر, اور 2 ٹکڑے ہو گیا
बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम के ज़माने में चांद 2 टुकड़े हुआ, अल्लाह ताला ने ये निशानी के तौर पे दिखाई बात। फिर मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जैसे ये 2 उंगलियां, शहादत की उंगली और दरमियान वाली। यानी अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत ही आएगी। हजारों अंबिया की तारीख में आखिरी पैगंबर का आना और फिर उसके बाद क़यामत आना, तो फिर तो सर क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो चुकी नहीं। बाकी जो आप क़यामत की निशानियां ज़ाहिर करते हैं ना, कोई उल्टा काम हो जाए तो कहते हैं क़यामत की निशानी है। फिर मैं कहना ये सारी निशानियां पाकिस्तान ही पूरियां हो रही हैं ने, बाहर के मुल्क के लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई हो जाए कहते क़यामत की निशानी, बेसिक नीड्स पूरी ना हो क़यामत की निशानी, ह्यूमन सिक्योरिटी ना हो कहते क़यामत की निशानी। तो वहां तो निशानी फिर रिवर्स हो रही है। दुबई में जाएं, कोई डाका मार के बताए, कुछ चोरी करे, 0 पे क्राइम रेट ले आए हैं वो तो फिर लगता है क़यामत से बहुत दूर जा रहे हैं। इस तरह की क़यामत की निशानी होती। बाकी आपने टिस्के लेने के लिए सुनना है तो सुनते रहे। असल चीज ये है कि आप आखिरत की तैयारी करें, इन चक्रों में ना पड़े। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाह। तो कैसी लगी वीडियो? सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लाइन यही लगी कि आप अपने अखीरत की तैयारी करो। और बीच में इन्होंने कहा ना कि जैसे दज्जाल, मतलब 30 दज्जाल पैदा होंगे, ये जो फेक्स अपने आप को वो घोषित करेंगे। पर वही बात है ना, ये बात भी सही है कि लोग चस्कोले हैं ऐसी बात पे, इन पे मतलब स्टोरियां सुनना पसंद करते हैं, इन पे फिक्शंस मतलब उनकी ज्यादा रहती है, मतलब वो सोचना समझना हो सुनना हो, उसमें उनको चस्का आता है। और खास तौर पे हम डेली यूजेस में भी हम भी लोग क्या ही करते हैं, जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग से पहले ही कहा था, यूँ होता है कि हमारे आसपास कुछ भी गलत हो जाए, हाँ, तो जो नहीं ठीक है तो सीधा कह देंगे घोर कलयुग है, हाँ, कलयुग का आगमन हो गया अंत, हाँ, हम भी यही बोलते हैं ना, ये कलयुग का आगमन हो गया, तो इन्होंने कह दिया कि कयामत की निशानी है। हाँ, वही बात है ना, लोग इनमें बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा जो दज्जाल से, वही बात है ना, अब हमारे लिए तो और भी ज्यादा वो चीज है ना कि वो लोग भी मेरे को लगता है दज्जाल जैसी कार्य करते हैं, जैसे अभी रिसेंट में हमले हुए, या जो डेली बेसिस पे भी आम लोग भी यहाँ पे करते हैं, एक दूसरे के साथ क्राइम करते हैं, है ना, या एक परिवारों में भी एक दूसरे को मतलब नीचे गिराने पे तुले रहते हैं। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आस पड़ोस में भी हैं, कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, बहुत सारी चीजों में ऐसी हैं। तो वो भी एक तरह से यही होगी, वही काम ही तो है जो दूसरों की मतलब दज्जाल एक किस्म का शैतान ही है ना। हाँ, तो शैतान की तो हमारी अंदर भी है, वही पापा बोलते रहते हैं बार बार। तो यही मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा मेरे को लगा था कि दज्जाल के बारे में डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम जैसों के लिए जानना जरूरी भी है कि भाई ये वाकई उसकी शक्तियां ताकत क्या क्या होंगी, किस बेस पे वो करेगा और कितना वक्त उनको लगेगा। मतलब अब जैसे अब कॉमन सी बात है, बात ये भी सही है कि आप अखीरत की तैयारी करो, आप अपने कर्म सुधारो, बट हाँ, तो मेनली तो अपने एक्शन सुधारने के ऊपर बात है सारी की सारी, की बंदा अपने एक्शन सुधारे और इस चीज से बचे। लेकिन फिर भी ये जानने को तो मन करता है, अब सुनने में आया है और कुछ ना कुछ उनके बारे में डिस्क्राइब भी कर रखा होगा कि भाई अब ये ऐसे होने वाला है, वक्त इतने टाइम में होने वाला है वक्त, तो वो निशानियां थोड़ी सी निकल के आती है, तो उससे एक बंदा थोड़ा अपने आप को, जो लोग दुखी होते हैं, जहां तक मेरे को लगता है फिक्शन भी वो सुनना पसंद करते हैं जिन लोगों के मन में दुख होता है, जो परेशान होते हैं दुनियावी झंझटों से चीजों से, तो वो ये सोचते हैं इससे अच्छा तो आ ही जाए ना, जल्दी आ जाए कि सब भी खत्म हो जाए, हम इन दुखों से ही बच जाएंगे, इन झंझटों से बच जाएंगे। तो शायद वो एक मानसिक स्थिति हो जाती है, और उन मानसिक स्थिति में ही लोग गलत काम करने लग जाते हैं, या मतलब जो इन चीजों को वैसे तो जी जाते हैं परमात्मा के सहारे से, वो एक अलग बात है, अदरवाइज दूसरों के बहकावों में, पैसों में, लालच में, क्राइम में लग जाते हैं, है ना, यही होगा और ऐसा होगा। तो बाकी इसके ऊपर और भी वीडियो करेंगे हम, क्योंकि अच्छा पॉइंट है, और इस टाइम के हिसाब से मतलब ये मैच भी करता है, और नॉलेज के अकॉर्डिंग भी एक सांत्वना भी देता है अपने आप में। तो बस यही कहूंगा कि भाई ठीक है, जो भी हो रहा है बढ़िया होता रहे, जो लोगों के मन में कहते हैं कि इंसान के मन के अंदर ना, मतलब कि जो मैंने कहानी पढ़ी थी उस कहानी में तो ये दिया हुआ था कि इंसान के अंदर 2 कुत्ते छुपे होते हैं, एक सफेद कुत्ता, एक काला कुत्ता। मतलब कि मैं इस चीज को यही बोलूंगी कि कुत्ते की जगह ये लगा लो कि इंसान के अंदर साधु भी होता है, शैतान भी होता है। तो उन्होंने आगे बोला कि आप जिस कुत्ते को ज्यादा खुराक दोगे ना, वो कुत्ता उतना बलवान होता है। अगर काले कुत्ते को खुराक दे रहे हो ज्यादा
तो सही बात है। काले कुत्ते की खुराक क्या होगी? यही जो गलत लोग शैतानियत, हाँ, एक तरह से पहचान की बात बता रहे हो कि इंसान में दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो तो समझो आपका वो काला कुत्ता स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सत्संग की, एक दूसरे से मिल बैठ के अपने विचार आदान प्रदान करने की, जैसे हम इस्लाम के प्रति जानते हैं और इस्लाम को हम अपना हिंदू तक भी समझा रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे से हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस तरह की हम बातें करेंगे तो समझो हमारा जो सफेद कुत्ता है या हमारा साधुवाद है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इंसान को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने उस काले कुत्ते को दिन ब दिन कमजोर करते जाएं और उसको खत्म कर दें। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे अच्छे डिस्कशंस हो रखे हैं और इतनी अच्छी तरीके से कि हमने बीच में एक रील भी करी थी भी किसी के प्रति तो कोई कैसा भी, हमने भी मोहम्मद साहब की सीरीज करी थी, उसमें भी यही था कि चाहे वो नॉन थे, मतलब जो बाहर थे, काफिर थे, उनके लिए मतलब काफिर में जो अलग थे लोग, उनको भी परेशान नहीं करना कि जब वो दायरा बना लिया था उन्होंने, मतलब इधर से मक्के मदीने का कि वो इधर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो जो वहां के इधर नहीं होंगे, उसके बाद भी वो आपस में नहीं करते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। इवन जब उन्होंने काफिरों को पकड़ा था तो उनके बदले मोहम्मद साहब ने कहा था यार तुम पढ़ा लो या इतने बदले इसके बदले पैसे तुझे दे दो, हमें याद है वो चीज, तो तब भी नहीं मारा था। तो आज लोग ऐसी सोच कहीं जगह रखते हैं, जैसे हम कई बार रील्स भी देखते हैं, अब हम उनको अनपढ़ ही मान सकते हैं। जो अनपढ़ता, जो इस चीज की तरफ जाते नहीं, सिर्फ एक ही चीज फोकस होते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बस इतना ही सोच के प्रॉपर इसमें नहीं जाते कि आपके उसमें लिखा क्या हुआ, डिटेल में क्या लिखा हुआ, बस वो क्राइम करने के लिए आ जाते हैं या तो उन्हें भड़का दिया जाता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर हमें यूं लगता है कि हमें जो नॉलेज रखते हैं उन्हें अपने आज में तो मैं यही कहूंगी कि देखो धर्म की किताबें हर धर्म में और हर धर्म के लोग अपनी धर्म की किताबें पढ़ते भी, ठीक है, लेकिन उन धर्म की किताबों पे चलने वाले कितने? यही बात है, मैं पीछे शायद वीडियो भी करती, उन्होंने भी यही बात बोली थी यही कि भाई कि मोहम्मद साहब को जब उन्होंने कहा था कि उनकी मान लो, जो उन्होंने बोला था उनकी मान लो, तो फिर तुम कोई गलत कार्य या किसी नॉन मुस्लिम्स के प्रति या वो रखेंगे नहीं। जहां तक हमारे व्यूज की बात है, हमने तो एक भी नहीं देखा अभी तक कोई ऐसे, मैंने तो आज तक गलत कमेंट भी शुरू में एक आधी बार दो चार देखे हो, रेयर देखे हो, अदरवाइज तो अभी भी जबकि मैंने ब्रह्म के ऊपर बनाई इतने तरीके से रिस्पॉन्स दिया, तो वो अच्छा लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा मतलब ओपन माइंडेड है। मजहब नहीं सिखाता किसी से पैर रखना। तादाद कम हो सकती है, लेकिन वही बात है ना, अब क्या करें, लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें, और खास तौर पे हमारा तो यही बनता है कि परमात्मा से, अल्लाह से यही दुआ करें कि सबको सद्बुद्धि इन्हीं कारणों से फिर कहना पड़ जाता है कि अखीरत अगर है तो आ जाए। तो बस आप लोग भी अपने विचार जरूर प्रकट करना, और इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनानी पड़ेंगी अभी, तो फिर देखते हैं कि आगे इस अभी मेरा मन भी, सही बताऊं, इन्हीं टॉपिक्स पे ही कर रहा है कि जो क़यामत और आखिर वाली है ना, थोड़ी सी उन चीजों पे ना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि वाकई क्या हो रहा है संसार में, कुछ ना कुछ किसी की नॉलेज, किसी का वो, तो थोड़ी मन को सांत्वना मिलती है कि जो गलत चीजें हो रही हैं, एटमॉस्फेयर बदल चुका है, वो आखिर कितना ही आगे जाने वाला है। तो इंसान अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रख लेता है, उस डर से भी रख लेता है, वैसे भी रख लेता है, और कोई गलत काम में ना घुसे। हमारी हमेशा ये दलील है कि अगर कोई सोचे भी, आपके आसपास भी सोचे, उसके मन में थॉट्स हो, तो आप समझाओ या किसी तरीके से अवेयरनेस फैलाओ, बस मैं ये चाहता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि हम सिर्फ ये जिंदगी मिली ही स्पिरिचुअल उस पे जीने के लिए है, तो फिर इन्हीं पे बात करते, इन्हीं पे डिबेट करते हम अपनी जिंदगी क्यों ना गुजारें आपस में एक दूसरे से वो करते हुए, बजाय दूसरे कामों में वो करने के। तो फिर बस अभी के लिए इतना काफी, आप जरूर अपने विचार प्रकट करना, तो लाइक से शेयर करते रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना काफी, बाय।